तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं इस पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें लिखा हुआ है। निम्नलिखित यौगिकों में से वे यौगिक पहचानिए जो चलावयता प्रदर्शित करते हैं। मतलब इनमें से अब हमें बताना है, सारे कंपाउंड्स में दे रखे हैं कि कौन कौन से कंपाउंड इसमें चलावयता प्रदर्शित करेंगे और कौन प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इस कंपाउंड का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, मतलब एल्डिहाइड कंपाउंड है तो उसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें बताइए क्या ये यौगिक चलावयता प्रदर्शित करेगा क्या? तो तुमसे मैंने कहा था चलावयता की एक कंडीशन होती है कि कार्बोनाइल ग्रुप हो, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, और उसमें अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए तो वो चलावयता प्रदर्शित करेगा। तो इसमें देखो ये वाला कार्बन है, अब इस कार्बन से अटैच्ड कोई और दूसरा कार्बन है ही नहीं, मतलब यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो जब अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब ये चलावयता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल 2 कार्बन का एल्डिहाइड, इसका नाम होता है एसिड एल्डिहाइड। अब इसमें देखो ये यहाँ पर कीटो ग्रुप है, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये तो चलावयता प्रदर्शित करेगा। कैसे शो करेगा? इसका जो इनॉल बनेगा, बना सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड, CH एंड सिंगल बॉन्ड OH। इस O को हम OH के रूप में यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये चलावयता प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित नहीं करेगा। इस वाले केस में इस कार्बोनाइल के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो बस यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये चलावयता प्रदर्शित करेगा, इनॉल बना सकते हो इसका। ठीक है, इस वाले केस में देखो यहाँ पर ये कीटो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन उपस्थित है, मतलब ये भी चलावयता प्रदर्शित करेगा। अब बनाना चाहे चलावयी तो बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? इस वाले H को O के पास लेके जाओ तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से हम इसका इनॉल फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 नंबर में इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये कार्बन अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस अल्फा कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप आने से अब हाइड्रोजन इसके पास उपस्थित नहीं है, तो ये चलावयता प्रदर्शित नहीं करेगा, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, नंबर 6 देखो, नंबर 6 अच्छा कंपाउंड है, एक फेमस कंपाउंड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये है और इस एरोमेटिक एल्डिहाइड का नाम होता है बेंज एल्डिहाइड। अब इसमें बताइए क्या ये चलावयता प्रदर्शित करेगा क्या? तो ये भी चलावयता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन उपस्थित है ही नहीं। क्यों नहीं है हाइड्रोजन उपस्थित? क्लियर कट हमको पता है कि इस कार्बन की 4 वैलेंसीज ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट है, चारों वैलेंसीज कंप्लीट है, तो यहाँ पर कोई और हाइड्रोजन नहीं आ सकता है, तो ये बेंच एल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड चलावयता प्रदर्शित नहीं करता है। आई बात समझ में? चलिए 6 के बाद अब आते हैं हम नंबर 7 में। 7 ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? एसीटोन है। तो एसीटोन में अब हम बात करें तो इसका इनॉल क्या बनेगा? अब ये एक सममित कीटोन है। सममित कीटोन का मतलब या तो ये वाला H भाग ले या फिर ये वाला H भाग ले, बनने वाला इनॉल एक समान होगा, कोई सा भी बना सकते हैं। लेफ्ट वाले कार्बन से अगर हम बनाए CH2COH सिंगल बॉन्ड CH3, ये इसका इनॉल बनेगा। ठीक है, तो ये चलावयता प्रदर्शित करेगा। अच्छा ये वाला, ये भी चलावयता प्रदर्शित करेगा। कैसे? देखो इस वाले केस में एक काम करें, इसमें हम यहाँ पर एक कार्बन कम कर सकते हैं, ये एक कार्बन हमने कम कर दिया, इसी को सोल्व करते हैं। इसका नाम है ब्यूटेन 2 या फिर बोल सकते हैं 2 ब्यूटेनॉन। 4 कार्बन का चेन है, तो इसके यहाँ पर 2 इनॉल पॉसिबल है। देखो इस वाले कीटोन में और इस वाले कीटोन में एक फर्क है, ये वाला कीटोन सममित कीटोन है, तो सममित कीटोन का इनॉल तो एक ही बनेगा, लेकिन अगर असममित कीटोन है तो इसके 2 इनॉल बनेंगे।
और ये एग्जांपल हम ले भी चुके हैं, तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा था क्षार उत्प्रेरक चला गया था, उसमें हमने ये एग्जांपल लिया था। तो इसके दो इनॉल कौन कौन से, एक तो होगा इस प्रकार का प्लस एक और होगा इस प्रकार का, ठीक है। और तुमसे ये भी कहा था, मतलब इस कीटो के ये दोनों इनॉल बनेंगे और इस इनॉल में, इन दोनों इनॉल में ये वाला इनॉल मोर स्टेबल होता है, ये सब हम बात कर चुके हैं। ये मोर स्टेबल क्यों होता है, बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड के अबाउट देखो कितने अल्फा एच हैं, 3 अल्फा एच यहाँ पर इस कार्बन के पास है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। तो ये वाला इनॉल मेजर होता है, याद रखना, लिख सकते हैं यहाँ पर मेजर, ठीक है। अब फिर से आओ इस वाले पर 9th नंबर, कहने का मतलब ये इनॉल शो करेगा। 9th नंबर की बात करें तो ये कंपाउंड का नाम क्या होगा, 3 पेंटेनॉन। अब 3 पेंटेनॉन को देख कर बताओ कि ये कीटोन सममित या असममित, तो साफ साफ दिख रहा है ये सममित है। तो सममित है तो इसका इनॉल अगर हम बनाए तो लेफ्ट या राइट कहीं से भी हम ले सकते हैं। ये लिखा OH और लेफ्ट में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये भी यहाँ पर प्रोटोमिनस में शो करेगा, ठीक है। नंबर 10 की बात करें तो यार मैं साथ में यहाँ पर इन कंपाउंड के नाम भी बता रहा हूं। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके नाम तुम्हें आते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके नाम तुम्हें अच्छे से याद होने भी चाहिए। जैसे ये वाला कीटोन के एक तरफ बेंजीन हो और एक तरफ मेथिल हो, तो इसका नाम होता है एसीटोफिनॉन, याद रखना एसीटोफिनॉन। और अगर कीटोन के दोनों तरफ बेंजीन हो तो इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन, याद रखना ये नाम, ठीक है। तो एसीटोफिनॉन में देखो इस कीटोन के लेफ्ट में तो कोई अल्फा एच है ही नहीं, लेकिन इधर तो अल्फा एच है, अल्फा एच होना चाहिए, बस ये प्रोटोमिनस में शो करेगा और इसका इनॉल भी हम बना सकते हैं, ठीक है। नंबर 11th में कीटोन के दोनों तरफ बेंजीन है, न तो इधर कोई अल्फा एच है न ही इधर कोई अल्फा एच है, दोनों तरफ कहीं पर भी अल्फा एच नहीं है, तो ये प्रोटोमिनस में शो नहीं करेगा। इस वाले में देखो 12th नंबर में दिस इज साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेनोन, सममित कीटोन है, तो ये चला व्याप्ता प्रदर्शित करेगा। कैसे करेगा देखो, बना सकते हैं, लेफ्ट कार्बन से H ले लो या राइट कार्बन से H ले लो, एक ही बात है, ये डबल बॉन्ड इस प्रकार से बन जाएगा, आई बात समझ में। तो ये इसका इनॉल होगा। 8 में नंबर 12 प्रोटोमिनस में शो करेगा। 13 पर आओ। अब 13 में देखो इस वाले केस में कौन कौन से हाइड्रोजन यहाँ पर भाग लेंगे, तो ध्यान से देखना। इस वाले केस में एक तो यहाँ पर भी H है और इसकी इस पोजीशन पर भी H है, तो ये वाला H भी भाग ले सकता है, ये वाला H भी भाग ले सकता है। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, लेकिन चूंकि अब इधर देखो पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में ये पाई बॉन्ड है और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये नेक्स्ट पोजीशन ये वाला, इसको अब अल्फा हम मान लेंगे, इसको अल्फा मान लेंगे इस तरफ से। तो क्या क्या इसका इनॉल बनेगा, बना सकते हैं हम लोग। एक इनॉल तो इसका बनता है कुछ इस प्रकार से, ये लिखा OH, ये वाला H अगर भाग लेगा तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ठीक है। एक तो ये बना दिया, प्लस एक और बना सकते हैं। एक और क्या बनाएंगे देखो, यहां पर लिख रहा हूं मैं, समझना। ये रिंग बनाया, इस वाले H का अगर हमने भाग लिया इस वाले H का, तो मैकेनिज्म में क्या होगा बता चुका हूं मैं, यहां से H प्लस हटेगा तो इस C पे चार्ज माइनस आएगा, फिर वो माइनस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा और ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा। ये एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ का माइनस चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड O पे चला जाएगा। तो O पे चार्ज क्या आया, माइनस, और फिर वो माइनस इस वाले H को यहां से जो निकला था उसको वो खुद ले लेगा। तो इसका इनॉल बनेगा, यहां पर तो आ जाएगा OH, एक डबल बॉन्ड यहां बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा, इस प्रकार से। तो ये दो अलग अलग इनॉल हो सकते हैं और इसमें यही वाला मेजर होगा, ये भी याद रखना। क्यों, बिकॉज इसमें यहां पर इस O का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है और ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। तो ये इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, जबकि इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है। कैसे क्रॉस कॉन्जुगेशन है,
ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है और ये पाई बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में है, जबकि ये वाला पाई बॉन्ड इस लोन पेयर के डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये वाला मेजर होगा, लिख सकते हैं यहां पर मेजर। ठीक है, अब आइए नंबर 14 में। 14 तो बिल्कुल आसान है, ये कीटोन है, तो इस केस में यहां पर अब हम क्या लिखेंगे बताओ। ये वाला H, यहां पर 2 H उपस्थित होंगे, दोनों में से एक ही हाइड्रोजन भाग लेगा, तो इसको इनोल में चेंज कर देगा। इनोल में चेंज करते ही ये बनेगा OH एंड ये बनेगा डबल बॉन्ड। तो ठीक से देखो, इस कीटो का ये जो इनोल है, ये कौन सा इनोल है, फिनोल, और फिनोल एरोमेटिक फॉर्म होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। तो जब कभी भी कोई नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका इनोल फॉर्म मोर स्टेबल होगा। मतलब इस कीटो की तुलना में ये कीटो मोर स्टेबल है, याद रखना। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, के इक्विवेलेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, याद रखना इसके लिए। इस वाले केस में देखो, अब इस वाले केस में यहां पर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है, तो अब पैरा पोजीशन के जो हाइड्रोजन होंगे वो भाग लेंगे, पैरा पोजीशन वाले। ठीक है, कैसे लेंगे बताओ। जो मैकेनिज्म इसका था इस वाले का था, वही मैकेनिज्म यहां पर इसका ले लेंगे। यहां से H प्लस निकलेगा, इस C पर माइनस आएगा, वो माइनस पाई में चेंज होगा, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड O पे चला जाएगा, O पर आएगा माइनस, और वो O माइनस इस हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेगा। तो इसका जो इनोल बनेगा वो भी फिनोल ही होगा, वो भी फिनोल ही होगा। और इसके लिए भी के इक्विवेलेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, याद रखना इसको। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 15th वाला। ठीक है, चलिए खैर ठीक है, नंबर 16 की बात करें। 16 में देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे 16 वाले को। यहां पर N से अटैच्ड OH है, समझना पूरी बात। ये जो O का यहां से ये H प्लस हटेगा, ये H प्लस हटेगा, O पर माइनस आएगा, फिर वो O माइनस पाई बॉन्ड में चेंज होगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड O पे जाएगा। तो O पे चार्ज क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो फिर वो माइनस इस H को ग्रहण कर लेगा, तो इसका इनोल बनेगा अल्टीमेटली, देखो इस O पर आएगा H, तो ये तो बना OH। रिंग में एक पाई बॉन्ड और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन, यहां सिंगल बॉन्ड N, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O। आई बात समझ। तो इसका ये इनोल फॉर्म होगा, याद रखो इसको। इस वाले केस को कैसे सोल्व करेंगे बताओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। 2 रिंग्स अटैच्ड हैं, तो यहां पर देखो इसके रिस्पेक्ट में इस वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे, ये वाले हाइड्रोजन ये भाग लेंगे। कैसे लेंगे, दोनों में से एक H को हटा दिया H प्लस के रूप में, तो इस C पे चार्ज क्या आया, माइनस। अब वो माइनस पाई में चेंज होगा, तो ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा। चलो मैं लिख के बता सकता हूं, यहां से जब H प्लस निकलेगा तो माइनस आएगा, वो माइनस यहां पाई में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर डीलोकलाइज हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर डीलोकलाइज होगा, और ये पाई बॉन्ड अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, O पर। तो O पे चार्ज क्या आया, माइनस, और फिर वो O माइनस H प्लस को ग्रहण कर लेगा। तो इसका इनोल बनेगा कुछ इस प्रकार से, देखो यहां डबल, ये डबल एज इट इज, देन फिर ये डबल, ये डबल, ये डबल, और यहां पर हो जाएगा OH। तो इसका इनोल ये बनेगा, एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, याद रखो। ठीक है, 17 के बाद में नेक्स्ट नंबर 18। 18 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस यौगिक का नाम होता है एसीटाइल एसीटोन। देखो कैसे, चलो ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम यहां से हटा सकते हैं। देखो इस वाले केस में इसका नाम होता है, थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए
और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। एसीटाइल एसीटोन, अब ये नाम कैसे आया इसको समझो। यहां पर तुम्हें याद होगा CH3COCl, इस यौगिक का नाम क्या होता है तुम्हें पता होगा। इसको बोलते हैं एसीटाइल क्लोराइड। एसीटाइल क्लोराइड ये नाम होता है। इसमें से Cl को हटा दो तो ये ग्रुप बना एसीटाइल ग्रुप, याद रखना। CH3CO को बोलते हैं एसीटाइल। अच्छा, तुम्हें ये भी याद होगा CH3C≡O, इसका नाम होता है एसीटोन, ये सबको पता है। ठीक है, अब क्या करो, इस एसीटाइल को इस एसीटोन से जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे, ये मैंने लिखा CH3C≡O लिखा। अब इसको जोड़ना है तो एक H कम करना पड़ेगा। H के कम होने से नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हुआ CH2COCH3, ये यौगिक बना, इसलिए इसका नाम होता है एसीटाइल एसीटोन, याद रखना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये वाला यौगिक है एसीटाइल एसीटोन। खास बात यह है कि इसमें यहां पर 2 कीटो ग्रुप उपस्थित है। कितने कीटो ग्रुप उपस्थित है? 2। अब इसका हमें इनोल सोचना है कि इसका इनोल क्या बनेगा, कौन सा बनेगा और कौन सा मेजर होगा। चलो ठीक है, इन सबको हटा देते हैं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो एसीटाइल एसीटोन की अगर हम बात करें तो इसकी यहां पर कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। सोचिए इसके इनोल कैसे कैसे बन सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। या तो ये वाला H इस कीटो को इनोल में चेंज कर दे, और ये वाला H इस कीटो को भी इनोल में चेंज कर दे, तो एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक इनोल, वो संभव है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला H इस कीटो को इनोल में चेंज कर दे, और ये वाला H इस कीटो को इनोल में चेंज कर दे, ये भी हो सकता है। मतलब दोनों कीटो इनोल में चेंज हो जाए। कहने का मतलब इसमें पॉसिबिलिटी कई सारी है, कई सारी पॉसिबिलिटी है। लेकिन याद रखना इस वाले केस में जो मोस्ट स्टेबल कीट इनोल होता है वो इस प्रकार का होता है। मतलब ये वाला जो H है बीच वाला, तुम्हें याद होगा इस बीच वाले CH2 को हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। याद है, ये GOC में हमने बात करी थी कि किसी CH2 के दोनों तरफ कीटो ग्रुप हो या दोनों तरफ एल्डिहाइड ग्रुप हो, तो ऐसे में CH2 को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। CH2 को मिथाइलिन कहा जाता है। एक्टिव का मतलब सक्रिय, मतलब इस पर जो H उपस्थित होता है वो H एसिडिक नेचर का होता है। क्यों होता है एसिडिक नेचर का? यहां से H प्लस हटेगा तो C पर माइनस आएगा, और वो माइनस इन दोनों C≡O के कॉन्जुगेशन में होगा। इसका मतलब H हटाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्टेबल है रेजोनेंस के कारण, इसलिए इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहा जाता है। तो देखो इसका इनोल क्या होगा, दोनों कीटो में से एक कीटो तो एज इट इज रहेगा, बस दूसरा कीटो इनोल में चेंज होगा बस। और कौन सा H भाग लेगा? ये वाला, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है। तो क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, ये बनाया, और यहां पर ये लिखा CH3 एज इट इज। इसका ये इनोल मोर स्टेबल होता है, और याद रखना इसका इक्विलिब्रियम पर अमाउंट होता है 76% और इसका अमाउंट होता है 24%। मतलब इनोल की मात्रा कीटो से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? रीजन है यहां पर C डबल बॉन्ड O है, तो O पे चार्ज क्या होगा? डेल नेगेटिव होगा। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है, तो O पे चार्ज क्या होगा? डेल नेगेटिव होगा। यहां पर भी ऑक्सीजन है, इस पे चार्ज डेल नेगेटिव होगा, तो इससे जुड़ने वाले H पे चार्ज क्या होगा? डेल पॉजिटिव होगा। अब देखो ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव पास पास है, तो बीच में क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगी। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग मतलब हिंदी में कहेंगे इसको अंतः आणविक, सॉरी इसको बोलते हैं अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के कारण एक रिंग बनती है जिसको हम बोलते हैं चिलेट, मतलब चिलेशन भी कहते हैं।
किसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण किसी रिंग का बनना, उसको हम चिलेशन भी बोलते हैं, नाम सुना होगा। तो चूंकि ये रिंग बन रही है इसलिए इनोल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और इक्विलिब्रियम पर इसका अमाउंट ज्यादा होता है, कितना 76% ये होता है और 24% कीटो फॉर्म होता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो कभी भी ऐसा आ जाए कि डाई कीटो है तो डाई कीटो में से एक कीटो को ही हमें इनोल में चेंज करना है और दूसरे को एज इट इज रहने दो। तो बस इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होने से इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ये हुआ। अब इस वाले केस में देखो 19th में, इसमें कैसे करेंगे समझना। इस वाले में यहां पर इस कार्बन पर भी H उपस्थित तो है, देखो कहां कहां पर H है, इसमें इस वाले कार्बन पर भी H है और इस वाले कार्बन पर भी H है। अब बताइए कौन कौन से H भाग ले सकते हैं, ये लेगा कि ये लेगा या फिर दोनों लेंगे। तो इसमें याद रखो ये वाला H भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि ये कार्बन कौन सा है, ये रिंग कैसी बन रही है, बाईसाइक्लो रिंग बन रही है। और तुम्हें याद होगा बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड कार्बन पर जो H होता है, सोचो ये H भाग लेगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड बनने का मतलब इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp2। और हमें याद है ब्रेड रूल क्या बोलता है, ब्रेड रूल बोलता है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज हेड कार्बन का संकरण sp2 नहीं हो सकता है, हाईली अनस्टेबल होता है वो वाला यौगिक। तो ये वाला H भाग नहीं लेगा, लेकिन ये वाला H तो भाग ले सकता है। तो ये वाला H अगर भाग लेगा तो क्या बन जाएगा, बना सकते हैं ये रिंग हमने बनाई, यहां डबल बॉन्ड, ये OH, ऐसे बन जाएगा इसका इनोल, ठीक है। अब 20th की बात करें तो 20th में देखो इधर भी ब्रिज हेड कार्बन है, इधर भी ब्रिज हेड कार्बन, यहां पर भी H, यहां पर भी H। हालांकि इसमें 3 रिंग है लेकिन नेचर तो कैसा है, ब्रिज हेड टाइप का ही है। तो ना तो ये H भाग लेगा और ना ही ये वाला H भाग लेगा, याद रखना, क्योंकि इनके भाग लेने का मतलब इनोल बनेगा और इनोल में डबल बॉन्ड कहां पर आएगा, यहां पे या फिर यहां पर, और उस कारण तो ये कार्बन sp2 हो जाएगा, जबकि ब्रिज हेड कार्बन sp2 हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये यहां पर डॉट मैरिज में शो नहीं करेगा। इसी पर बेस्ड ये देखो एग्जांपल नंबर 21 में क्या है, ये हमें बाईसाइक्लो यौगिक दे रखा है, इसमें ये कीटो फॉर्म है। अब बताओ इस कीटो के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन कौन कौन से हैं। तो एक तो ये अल्फा कार्बन है और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसके पास यहां पर 2 H है और इसके पास 1 H है। अब बताओ कौन सा H भाग लेगा कौन सा नहीं लेगा। तो याद रखो ब्रिज हेड कार्बन पर जो भी H होगा वो चला व्यवस्था में भाग नहीं लेगा, लेकिन ये वाला तो ले सकता है, बिकॉज ये वाला कार्बन ब्रिज हेड कार्बन नहीं है। तो इसका इनॉल हम बना सकते हैं, इसका इनॉल बनेगा कुछ इस प्रकार का, यहां पर OH ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस वाले केस में देखो नंबर 22 में ये कीटो दे रखा है। अब बताइए इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन कौन कौन से हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन H अल्फा, ये भी H अल्फा, लेकिन दोनों ही H अब यहां पर ब्रिज हेड कार्बन पर आ रहे हैं। अब दोनों ही अगर ब्रिज हेड पर आ रहे हैं तो ये चला व्यवस्था प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ हमने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं। इसमें अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा यौगिक चला व्यवस्था प्रदर्शित करेगा, कौन सा प्रदर्शित नहीं करेगा। चलो कुछ एग्जांपल्स हमने लिए यहाँ पर 22 एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स हैं उसकी भी बात अभी हम करेंगे। हाँ तो ये कुछ एग्जांपल्स और हैं, चलो इनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस केस में यहाँ पर अब हमें ये एक कीटो फॉर्म दे रखा है। अब बताना है कि ये चला व्यवस्था शो करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसमें 3 कीटो ग्रुप दे रखे हैं तो ये भी चला व्यवस्था प्रदर्शित करेगा। कैसे, इस वाले कार्बन पर जो H होंगे, ये जो हाइड्रोजन होंगे ये भाग लेंगे चला व्यवस्था में, तो इसका जो इनोल फॉर्म बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये 23 का ये इनोल बना। अब इस केस में नेक्स्ट देखो 24 नंबर एग्जांपल। इस वाले केस में क्या कहेंगे बताइए, यहां पर तीनों कीटोन दे रखे हैं 1, 3, 5 कंडीशन पर। तो यहां पर इस केस में इस वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो इसको इनोल में चेंज करेंगे, इस वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो इसे इनोल में कन्वर्ट करेंगे
और ये जो हाइड्रोजन होंगे ये इसे इनोल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर इसका इनोल बनेगा डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड यहां पे भी OH और यहां पे डबल बॉन्ड, तो ये इसका इनोल बनेगा। ठीक है, इस वाले केस में देखो 25 नंबर एग्जांपल, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसको कैसे करेंगे, इसको समझना है। यहां पर पहले इस क्वेश्चन को समझो, सोल्व बाद में करेंगे। यहां पर इस कार्बन पर ये कीटोनिक ग्रुप है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब दोनों अनसिमेट्रिकल है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, और यहां पर इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन चला गया में भाग लेगा। तो दो केस पॉसिबल है, या तो ये वाला हाइड्रोजन इसको इनोल में कन्वर्ट करे या फिर ये हाइड्रोजन इसको इनोल में कन्वर्ट करे। तो चलो ठीक है, दोनों केस हम बना सकते हैं। इस केस में देखो, पहले हमने कीटो को इनोल में चेंज करा, तो यहां पे डबल बॉन्ड आया और ये एल्डिहाइड ग्रुप में एज इट इज रहा। इसके बाद अब नेक्स्ट देखना, इसके बाद नेक्स्ट हमने यहां पर लिया, इस कीटो को हमने एज इट इज रखा और यहां पर इसको इनोल में चेंज करा, तो ये भी इसका इनोल हो सकता है और ये भी इनोल हो सकता है। अब बात ये कि दो अलग अलग इनोल है, अब हमको ये बताना है कौन सा मेजर है। तो इसमें याद रखना, ये वाला जो इनोल होता है ये मेजर होता है, मुख्य ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड रिंग के बाहर आ रहा है, यहां डबल बॉन्ड रिंग में आ रहा है, और याद रखना रिंग में डबल बॉन्ड का बनना आसान होता है बाहर की तुलना में। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो इनोल होता है ये मेजर होगा। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 26, बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये वाला। इस केस में यहां पर दो कीटो दे रखा है, इसका इनोल बनेगा डबल बॉन्ड O, एंड यहां पर इस कीटो को हमने इनोल में चेंज करा। अच्छा, H कौन से भाग लेंगे, इस वाले कार्बन के ये दोनों हाइड्रोजन, तो ये H इस कीटो को इनोल में चेंज करेगा, यहां बनेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझना, ऐसा बनने से इन O के और H के बीच में क्या होगा, H बॉन्डिंग होगा, इसके बीच में H बॉन्डिंग होगा। शो किससे करेंगे, डॉटेड लाइन से। ऐसा क्यों हुआ H बॉन्डिंग, बिकॉज यहां पर H पे चार्ज क्या है, डेल प्लस, और O पे चार्ज क्या था, डेल माइनस। तो माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो इस केस में H बॉन्डिंग बनेगा। और याद रखना, इक्विलिब्रियम पर ये कीटो बहुत कम होता है, इनोल ही होता है लगभग 100%। मतलब कह सकते हैं कि पूरा का पूरा इनोल में ही कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, बिकॉज ये वाला कीटो लेस स्टेबल होता है, अस्थायी होता है ये कीटो। तो अब ये कहा गया कि ये कीटो अस्थायी क्यों होता है, तो समझना। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। यहां पर C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन की विद्युत घनता ज्यादा होती है, तो O पे चार्ज क्या होगा, डेल नेगेटिव, C पे चार्ज क्या होगा, डेल पॉजिटिव। इसी प्रकार से इस O पर चार्ज डेल नेगेटिव और इस C पे चार्ज डेल पॉजिटिव। अब आप देखो इस केस में यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को भी प्रतिकर्षित करेगा। तो ये वाला कीटो अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा प्रतिकर्षण के कारण, और इस प्रतिकर्षण को बोलते हैं डाईपोलर प्रतिकर्षण। ठीक है, तो याद रखना, डाईपोलर प्रतिकर्षण के कारण ये कीटो फॉर्म अनस्टेबल होता है, इसलिए पूरा का पूरा इनोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनोल की जो मात्रा होती है वो इस इनोल के स्थायित्व पर निर्भर करती है, प्लस कीटो के स्थायित्व पर भी निर्भर करेगी। मतलब अगर इनोल ज्यादा स्टेबल है तो इनोल ज्यादा बनेगा, या फिर कीटो अपने आप में अस्थायी हो तो भी इनोल ज्यादा बनेगा, याद रखो। ठीक है, तो इसका इनोल ये होता है। एक 27 नंबर ये वाला केस भी देखो। 27 नंबर में यहां पर इसमें समझना,
ये जो पैरा पोजीशन पर H है, ये H हटेगा, H प्लस हटेगा, N पे चार्ज माइनस आएगा, ये माइनस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है और ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो इसका इनोल बनेगा इस प्रकार से, मतलब ये भी चला बहता प्रदर्शित करता है, ये बनेगा, इसका इनोल ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कुछ एग्जांपल्स हमने बनाए, ऐसे क्वेश्चन हमने लिए कि कौन कौन चला व्याप्ता प्रदर्शित करता है। एक तो ये बात हुई। अब सुनना पूरी बात, यहां पर हमने जो एग्जांपल्स लिए थे वो सारे के सारे कीटो लिए थे, कीटो को हमने इनोल में बदला था। अब बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें तुम्हें इनोल दे रखा हो और ये कहा जाए कि कौन कौन सी इनोल कीटो में कन्वर्ट होगी, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है यहां पे समझना, मैं इसी में लिख रहा हूं, ये हमने लिखा एग्जाम्पल नंबर 28, समझना 28 कैसे करेंगे। देखो तुम्हें दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अब आपसे कहा जाए बताइए क्या ये वाला इनोल कीटो में कन्वर्ट होगा क्या, ये आंसर देना है। अब बताओ कैसे देंगे, तो ये कीटो में कन्वर्ट होगा, क्यों, कैसे पहचानेंगे, जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है उसी कार्बन के पास OH होना चाहिए, अगर है तो ये कीटो में कन्वर्ट होगा। अब इनोल से कीटो कैसे बनाएंगे, तो क्या करो, ऑल का जो H है उस H को यहां पे लेके जाओ और डबल बॉन्ड को यहां लगा दो, तो ये बन जाएगा CH2 पर, तो ये H हम यहां लेकर आए, देन CH एज इट इज लिखा और ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड O लगा दिया। अभी सिंपल सी बात है, जब O से हम H हटाएंगे तो ऑक्सीजन की एक संयोजकता कम होगी और H को जब यहां लेकर आएंगे तो इसकी एक संयोजकता बढ़ जाएगी। तो बैलेंस करने के लिए यहां से एक डबल बॉन्ड कम करके यहां डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो ये इसका कीटो फॉर्म आ गया। कहने का मतलब कीटो दे रखा हो तो इनोल बनाना आना चाहिए और अगर इनोल दे रखा है तो कीटो बनाना आना चाहिए। इसी प्रकार से एक एग्जांपल ये और देखो, 29 नंबर एग्जांपल, तुम्हें दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड OH। अब तुमसे कहा जाए बताओ क्या ये इनोल में कन्वर्ट होगा, बताइए। तो मैंने क्या बोला था, जिस कार्बन के पास OH है उसी के पास डबल बॉन्ड अगर है तो फिर वो कीटो में कन्वर्ट होगा। इसका कीटो क्या बनेगा, इसका कीटो बनेगा CH3 H यहां लेकर आए इस वाले के पास CH2 एंड CH डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा, ये इसका कीटो होगा। अच्छा अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं कि ये कैसे बना, तो एक काम करो, इस कीटो को वापस इनोल में चेंज करो। तो जब इस कीटो को आप इनोल में चेंज करेंगे तो यही तो इनोल बनेगा। तो मैंने तुमसे कहा था कीटो इनोल एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। तो कीटो दे रखा हो तो इनोल बनाना आना चाहिए और इनोल दे रखा हो तो कीटो बनाना आना चाहिए। इसी प्रकार से इसी का लास्ट एग्जांपल नंबर 30, अगर तुम्हें ये दे रखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये दे रखा हो। अब इस केस में देखो आपसे कहा जाए क्या ये इनोल है, हाँ इनोल है। कैसे कहा इनोल है, सिंपल सी बात, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है मतलब इन तो है और कार्बन से OH जुड़ा है मतलब ऑल भी है, तो इन प्लस ऑल इनोल तो है। लेकिन ये इनोल चला व्याप्ता प्रदर्शित नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, समझ गए होंगे आप लोग। इस कार्बन के पास OH है लेकिन इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड तो यहां पर है। तो मैंने क्या बोला था, जिस कार्बन के पास OH है वहीं पर ही डबल बॉन्ड होना चाहिए तो ही वो कीटो में कन्वर्ट होगा। तो ये वाला चला व्याप्ता प्रदर्शित नहीं करेगा, ये याद रखना, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद ठीक है, ये क्वेश्चंस तो हम लोगों ने बना लिए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें आपसे कहा जा सकता है कि कुछ कंपाउंड दे रखे होंगे, आपसे कहा जाएगा बताइए कौन कौन इसमें से चला व्याप्ता प्रदर्शित करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन चला व्याप्ता प्रदर्शित करेगा प्लस कीटो का इनोल क्या बनेगा, ये आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं इनोल कंटेंट। कंटेंट से मतलब है मात्रा से, इनोल की मात्रा, ठीक है।
तो मैंने तुमसे कहा था कि कीटो से इनोल बनता है और फिर इनोल से कीटो बनता है, फिर कीटो से इनोल, फिर इनोल से कीटो, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो साम्यावस्था आता है। ठीक है, तो ये जो चलावयवी होते हैं ये साम्यावस्था में विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो साम्यावस्था में कीटो भी होगा, इनोल भी होगा। तो उस साम्यावस्था में इनोल की जो मात्रा होती है उसको इनोल कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो साम्यावस्था में इनोल की मात्रा इनोल कंटेंट कहलाती है। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। अब देखो, इनोल कंटेंट समानुपाती होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। इनोल के स्थायित्व के समानुपाती होता है। और किसके समानुपाती होता है? एरोमेटिसिटी इन इनोल, मतलब इनोल में एरोमेटिक का। अगर मान लीजिए किसी कीटो का इनोल एरोमेटिक है तो डेफिनेटली इनोल ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और इनोल ज्यादा स्टेबल होगा तो इनोल की मात्रा भी ज्यादा होगी, और इनोल की मात्रा ज्यादा होगी मतलब इनोल कंटेंट ज्यादा होगा उसका। एक चीज और, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कीटो, कीटो के स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर कीटो ज्यादा स्टेबल है तो इनोल में कन्वर्ट कम होगा, और अगर कीटो कम स्थायी है तो इनोल में परिवर्तित ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखो, ये कुछ पॉइंट है जिसके आधार पे हम बता सकते हैं कि किस कंपाउंड का इनोल कंटेंट ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके इनोल कंटेंट के क्रम में लिखिए। मतलब जिसका इनोल कंटेंट ज्यादा है वो बताइए और जिसका कम है वो भी बताइए। जैसे यहां पर एक ये यौगिक दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। इस वाले में एक करेक्शन हम कर लेते हैं, इस डबल बॉन्ड को आप यहां पे लगा दो, यहां लगा दो। इसमें तो डबल बॉन्ड है नहीं, इसमें यहां पर है, इसमें यहां पर है। अब बताइए किसका इनोल सबसे ज्यादा होगा? तो यहां पर देखो, सिंपल सा आंसर, इसमें ये क्रम होगा, इसका इनोल सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? चलो, इसका इनोल। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए तुम्हें हर एक कीटो का इनोल बनाना आना चाहिए। ऐसे हर एक कंपाउंड का इनोल हम लोग बना चुके हैं पहले, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए थे। तो अब कभी भी तुम्हें कहीं पर भी कोई भी कीटो फॉर्म दे रखा है, देखते ही तुम्हें उसका इनोल बनाना आना चाहिए। इसका इनोल क्या होता है पता होगा, इसका इनोल होता है ये OH, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक से देखो, इसका इनोल क्या बना? फिनॉल। और फिनॉल कैसा होता है? एरोमेटिक। तो ये तो नॉन एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है, तो ये तो पूरा का पूरा इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका इनोल कंटेंट होता है लगभग कितना? 100%, लगभग 100% होता है उसका इनोल। अच्छा, इस वाले में इनोल में कौन सा H निकलेगा? ये वाला यहां से। और इस वाले में कौन सा H? यहां वाले H। अब बताओ, इस वाले H की अम्लीयता ज्यादा या फिर इस वाले H की अम्लीयता ज्यादा? कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा अम्लीय होगा? जो ज्यादा अम्लीय होगा इनोल में वही कन्वर्ट होगा। तो इस वाले H की अम्लीय सामर्थ्य इससे ज्यादा है। क्यों? H प्लस हटाया, माइनस लगाया, वो माइनस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है और ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, मतलब संयुग्मन में है। तो संयुग्मन यहां ज्यादा है, यहां संयुग्मन कम होगा। तो जितना ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य होगा हाइड्रोजन का, उतना ही इनोल में भी कन्वर्ट ज्यादा होगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इसका कम और इसका सबसे कम हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, नंबर सेकंड एग्जांपल दे रखा है। अब इसमें बताइए, ये कीटो है, ये कीटो है, बताइए इनोल में कन्वर्ट कौन ज्यादा होगा? तो देखो, इस वाले में कौन सा हाइड्रोजन भाग लेगा? ये वाला या फिर ये वाला? दोनों एक समान है, चलो इसको ले लिया, ये वाला भाग लेगा। इसमें कौन सा H भाग लेगा? अब ये सब बना चुके हैं, बोला था दिस इज एसिटाइल एसीटोन, इसमें ये वाला H भाग लेता है। नाम बोला था मैंने इसका, सक्रिय मैथिलीन समूह, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप। तो इस H की अम्लीय सामर्थ्य इससे ज्यादा होती है, तो इसका इनोल कंटेंट भी ज्यादा बनेगा और इसका इनोल कंटेंट होता है 76%। अब देखो, मैंने लिखा है 76% इनोल कंटेंट, मतलब ये कीटो है, इस कीटो का इनोल
बनाना आना चाहिए, बना चुका हूं मैं। ये H इस कीटो को इनोल में चेंज करेगा और डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और फिर याद होगा 6 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है ना, H बॉन्डिंग के कारण। तो इसका इनोल 76 होता है, मतलब ये जो कीटो है ये कीटो इक्विलिब्रियम पर 24% होगा, लेकिन इनोल 76 होगा। अब हर एक का बार बार इनोल बनाने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए कि किस कीटो का इनोल क्या बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें तुम्हें 2-3 कंपाउंड दे रखे होंगे और पूछा जाएगा कि किसका इनोल कंटेंट ज्यादा है और किसका कम है। तो इसके हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स बनाए हैं। चलो ठीक है, इसी पर आधारित कुछ एग्जांपल्स अभी हम और सॉल्व करेंगे। चलिए ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमें दे रखा है नंबर 3। अब इसमें हमें बताना है कि इनोल कंटेंट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या होगा। तो यहां पर देखो इस केस में इन सभी में बीच में हमें क्या दे रखा है, कार्बन है और यहां पर सभी के पास 2-2 हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। तो चला गैता में यही तो हाइड्रोजन होगा जो भाग लेगा। अब यहां पर देखो इस केस में एक चीज और याद रखिएगा, जो इनोल की मात्रा होती है वो अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय सामर्थ्य के भी उस पर भी निर्भर करती है। अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय सामर्थ्य जितनी ज्यादा होगी इनोल कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा। देखो कैसे, चलो हम इस एग्जांपल को स्टार्ट करें नंबर 3 को। एक काम करते हैं, पहले नंबर 8, चलो इसकी पहले बात करें, इससे समझते हैं। यहां पर हमें दे रखा CH3CHO एसिड एल्डिहाइड दे रखा है और यहां पर दे रखा क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। बताइए किसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा। तो यहां पर इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। बताइए इस हाइड्रोजन की अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी या फिर इसकी ज्यादा होगी। तो ये अब तुम्हें आना चाहिए। तो यहां पर इस वाला ये जो हाइड्रोजन है इसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है। क्यों भाई, H+ निकलेगा तो C पे चार्ज माइनस आएगा, क्या बना, संयुग्मी क्षार। अब बताइए किसका संयुग्मी क्षार ज्यादा स्थायी होगा, इसका या इसका। समझना फिर से, इस पर से हमने H+ हटाया, माइनस लगाया, माइनस चार्ज लगाया, वो बना संयुग्मी क्षार। इस पर से हमने H+ हटाया, माइनस लगाया, बनाया संयुग्मी क्षार। तो बताइए कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहां का माइनस चार्ज इस पाई बॉन्ड के भी कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस करेगा पाई बॉन्ड के साथ और क्लोरीन के साथ भी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करेगा। पता होना चाहिए डी ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षक है तो इसके साथ भी वो रेजोनेंस शो करेगा। मतलब ये वाला H की अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी क्लोरीन के कारण, और अगर अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है तो इनोल में भी आसानी से परिवर्तित होगा। भाई जितनी ज्यादा अम्लीयता होगी उतना ही H+ आसानी से निकलेगा, निकलने के बाद O से जाकर जुड़ जाएगा तो इनोल बना। तो इन दोनों में ये ज्यादा होगा। तो याद रखो अम्लीय सामर्थ्य अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय सामर्थ्य के भी, मतलब जो इनोल कंटेंट होता है, जो इनोल कंटेंट होता है वो अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय सामर्थ्य के समानुपाती होता है, याद रखना, ठीक है। चलो अब इस पर देखो, यहां पर CHO एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड, इन तीनों यौगिकों में किस चीज का अंतर है पहले वो अंतर देखो। इस CH2 के इधर एल्डिहाइड समूह है, इधर भी एल्डिहाइड है, इस वाले में इधर कीटोन है, इधर एल्डिहाइड है, और इस वाले में इससे इधर कीटोन और इधर भी कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में मेसोमेरिक इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, -M इफेक्ट एल्डिहाइड का ज्यादा होता है और कीटोन का -M कम होता है। आई बात समझ में। और अम्लीय सामर्थ्य -M के समानुपाती होती है, ये GOC में तुमने पढ़ा होगा। तो -M सबसे ज्यादा किसमें होगा, एल्डिहाइड में ज्यादा होता है। यहाँ 2 एल्डिहाइड है, यहाँ एल्डिहाइड 1 कीटोन और यहाँ दोनों कीटोन। तो कीटोन के आने से हाइड्रोजन की अम्लीय सामर्थ्य कम होती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट इसका होता है। और याद रखना इसका इनोल कंटेंट होता है 84%, इसका होता है लगभग 80% और इसका 76%। ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी है ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे बता दिया है क्योंकि बुक्स वगैरह में भी लिखा हुआ है। तो ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, ऐसे एक बार पढ़ लेना चाहिए। इसको इससे कंपेयर करें तो देखो यहां पर कीटोन है, यहां पर भी कीटोन है,
इसके इस CH2 से इधर कौन जुड़ा हुआ है, कीटोन, और इधर कौन है, एस्टर, और एस्टर का माइनस एम इफेक्ट तो और कम हो जाता है। कीटोन की तुलना में एस्टर का माइनस एम इफेक्ट और कम हो जाता है, और माइनस एम इफेक्ट कम होगा तो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की। एसिडिक स्ट्रेंथ कम, और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसकी अम्लीय सामर्थ्य भी कम हो जाती है। तो ज्यादा किसकी होगी, इसकी ज्यादा होगी, याद रखो। ठीक है। अब फिफ्थ वाले में देखो, यहाँ पर CH3 दे रखा है, यहाँ बेंजीन दे रखा है। तो इस केस में याद रखना सबसे ज्यादा C की, उससे कम A की और सबसे कम B का ये इनोल कंटेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन है इस H की CH3 के आने से अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि CH3 का इफेक्ट कौन सा होता है, +I प्रभाव होता है। ठीक है ना। जबकि यहां पर बेंजीन है, बेंजीन में यहां पर जो H होगा उस H की अम्लीय सामर्थ्य बेंजीन के कारण बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी भाई, H+ हटा, C पर माइनस आया तो वो माइनस चार्ज बेंजीन के भी तो कंजुगेशन में होगा। इसलिए सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट C का, उससे कम A का और सबसे कम B का होगा। याद रखना B में CH3 आ रहा है तो CH3 का इफेक्ट कौन सा हो जाता है, +I प्रभाव के कारण इस H की अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाती है, और अम्लीय सामर्थ्य कम होगी तो इनोल में कन्वर्ट भी ये कम होगा। ठीक है। नंबर 6 एग्जांपल। अब 6 को कैसे सोल्व करें बताइए। तो देखो 6 वाले में तुम देख रहे हो कि ये वाला कंपाउंड तो मोनोसाइक्लिक है और ये कंपाउंड बाइसाइक्लिक है। बाइसाइक्लिक का मतलब बाइसाइक्लो, अरे बात समझ। तो यहां पर इस केस में तो ये वाले H भाग लेंगे, दो में से कोई एक H भाग ले लेगा। ये H इसको भी इनोल में कन्वर्ट कर सकता है तो इसको भी कर सकता है। ठीक है। बीच में यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा। इसमें भी यहां पर ये H अगर हम ले ले तो ये H चला जाता में भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? बिकॉज जब ये H+ हटेगा इनोल बनेगा। इनोल में क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा। मतलब मैं इसका इनोल बनाना चाहूं तो कैसे बनाएंगे इनोल, C+O सिंगल बॉन्ड OH, ये हमने रिंग बना दी, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। अब जैसे ही यहां डबल बॉन्ड हमने लगाया इस वाले कार्बन का संकरण क्या हो गया, sp2, और हमको पता है कि इस कार्बन का संकरण sp2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है sp2? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये तुम्हें याद होगा, ब्रेड सूट पता है, बाइसाइक्लो यौगिकों में ब्रिज हेड कार्बन का संकरण sp2 नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? तो ब्रेड्स रूल के कारण ये वाला H चला गया में भाग नहीं लेगा। तो कुल मिलाकर इस H को अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है तो ये चला गया में भाग लेगा और इनोल भी ज्यादा बनाएगा। तो इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी इनोल, इनोल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है। चलो क्या 7th वाले की बात करें, अब बताओ। तो 7th वाले में याद रखो इसका इनोल कंटेंट ज्यादा होता है। क्यों? बनाकर देख लो, जिसका इनोल हमने बनाया भी था। कैसे बनाएंगे, C+O, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहां पर बनेगा OH, ये वाला H भाग लेगा, याद रखना, यहां बनेगा डबल बॉन्ड। ठीक है। इसका इनोल तो ये रहा। इसका इनोल अगर हम बनाए तो बताइए क्या बनेगा इनोल इसका, 4 मेंबर रिंग बनेगी। ये डबल बॉन्ड दे ही रखा है, ये OH यहां पर डबल बॉन्ड। ठीक से देखो इसकी ये जो रिंग बनी है ये एंटी एरोमेटिक है। क्योंकि एंटी एरोमेटिक है तो क्या हो जाएगा इनोल, अस्थायी हो जाएगा। अस्थायी होगा तो बनेगा भी कम, बनेगा भी कम तो इनोल कंटेंट कम हो जाएगा। तो और ये स्टेबल फॉर्म होती है, ये तो स्टेबल फॉर्म होती है, तो इसलिए इसका इनोल कंटेंट ओवरऑल ज्यादा होगा। ठीक है, याद रखो। चलिए नंबर 8 की बात हम लोग कर ही चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 9 पर। 9th में याद रखो इस केस में इसका इनोल कंटेंट ज्यादा होता है, इसका कम होता है। क्यों? ये याद रखना,
इस केस में मैंने तुम्हें बताया भी था कुछ टाइम पहले जब हम इसको इनोल बना रहे थे, मैंने तुमसे कहा था कि इस O पे चार्ज डेल माइनस, C पे चार्ज डेल प्लस, O पे चार्ज डेल माइनस, C पे चार्ज डेल प्लस, विद्युत ऋणता का अंतर। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये दोनों माइनस, ये दोनों प्लस। माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण होगा, प्लस प्लस के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा, तो ये वाला कीटो हाईली 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 अनस्टेबल होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अस्थायी होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा अस्थायी होगा तो अब इसका इनोल क्या बन जाएगा बताओ? बना चुके हैं C डबल बॉन्ड O, यहां पर लिखा OH और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी, यहां बनेगा डबल बॉन्ड। तो ये इनोल कितना होता है? ऑलमोस्ट 100%, लगभग 100% होता है। अच्छा, अब इसमें देखो, ये संरचना अचक्रीय है, अचक्रीय है, तो यहां पर भी इस पर नेगेटिव होगा, इस पर भी नेगेटिव होगा, यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस होगा, तो इनके बीच में भी तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन चूंकि ये संरचना अचक्रीय है, तो अचक्रीय होने के कारण क्या होगा? ये वाला सिग्मा बॉन्ड घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा। रोटेट होने से ये जो मॉलिक्यूल होगा ये कुछ इस प्रकार की अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो घूमने से क्या होगा? दोनों ऑक्सीजन अपोजिट आ जाएंगे, इनके बीच में दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो प्रतिकर्षण कम हो जाएगा, और प्रतिकर्षण कम होगा तो स्थायित्व ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो इस कीटो में और इस कीटो में ये वाला कीटो अस्थायी होता है, इसलिए ये इनोल में कन्वर्ट हो जाता है, और यही रीजन है, इसका इनोल ज्यादा होगा, इसका इनोल कम होता है। ठीक है, चलो ठीक है, ये एग्जांपल हुआ। नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 देखो, चलो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। याद रखो कि इसका इनोल 100% होता है, ये हमने यहां से हटा दिया। ठीक है, अब देखो साइक्लोहेक्सेनॉन, और एक ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6 3 हेक्सेनॉन, ये अचक्रीय यौगिक, ये चक्रीय यौगिक। अब देखो इसका इनोल क्या बनेगा? अगर हम इसका इनोल बनाए तो इसका इनोल बनता है ऐसा। ठीक है, इसका इनोल बना के बता दो, इसका इनोल क्या बनेगा? बनाओ, इसका इनोल कुछ ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, ये ले लो या उधर भी लो। अब देखो, याद रखना इस केस में सारे इफेक्ट समान है, जितने कार्बन यहां पर है उतने ही कार्बन यहां पर भी है, कोई फर्क नहीं है। यहां डबल बॉन्ड एक अचक्रीय संरचना में आ रहा है, यहां डबल बॉन्ड चक्रीय संरचना में आ रहा है। तो याद रखो, अचक्रीय के मुकाबले चक्रीय संरचना में डबल बॉन्ड का आना ज्यादा आसान होता है। तो डबल बॉन्ड का आना ज्यादा आसान होगा, मतलब इसका इनोल कंटेंट इससे ज्यादा हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों ज्यादा होता है? तो देखो, ये संरचना यहाँ पर अचक्रीय है, और अचक्रीय यौगिक में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष घूर्णन होता है। अब ये घूर्णन क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, संरूपण समावेयता, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सब, तब देखेंगे आप लोग। तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड के बाद ये समूह घूमते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे, और घूमने से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। तो चूंकि घूम रहा है, स्टेबल हो रहा है, और अगर कीटो स्टेबल है तो इनोल में कन्वर्ट मुश्किल से होगा। आई बात समझ में? इसलिए याद रखो, इस कीटो में, चक्रीय कीटो में और अचक्रीय कीटो में, चक्रीय कीटो का इनोल ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखो। ठीक है, इस वाले केस में देखो, बताओ, बड़ा अच्छा एग्जांपल ये वाला। इस केस में याद रखना, इनोल इसका ज्यादा होता है। क्यों? बनाकर देख लो, इसका इनोल क्या बनेगा? कौन सा H भाग लेगा बताओ? ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज, इसमें H ये वाला भाग लेगा, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। भाई जिधर का H भाग लेगा, डबल बॉन्ड भी उसी तरफ आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पर आया, ये लोन पेयर इसके पास। ठीक है, इसका बना के देख लें, इसका इनोल बनेगा कुछ इस प्रकार से। यहां पर हुआ OH, ये बना डबल बॉन्ड। ठीक है, अब बताओ कौन सा इनोल ज्यादा स्टेबल है? तो याद रखो, ये वाला इनोल ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? देखो, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, और ये पाई बॉन्ड बेंजीन के पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। मतलब यहां पर हो क्या रहा है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। एक्सटेंडेड का मतलब विस्तारित, विस्तारित संयुग्मन है।
और यहां पर क्या है, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, लेकिन और ये पाई बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में डायरेक्टली नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब विपरीत टाइप का, मतलब इसमें जो रेजोनेंस होगा वो एक ही दिशा में होगा। इसमें रेजोनेंस ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है और ये पाई बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में। तो सोचो अगर ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा तब ये भाग नहीं लेगा, और जब ये पाई बॉन्ड इसके साथ संयुग्मन में भाग होगा, रेजोनेंस में भाग लेगा, तब लोन पेयर भाग नहीं लेगा। तो कुछ भाग लेंगे कुछ नहीं लेंगे। इसमें सबके सब एक साथ रेजोनेंस में भाग ले सकते हैं। इसलिए याद रखना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्रॉस की तुलना में ज्यादा अधिक प्रभावी होता है, इसलिए इसका इनोल ज्यादा बनेगा। तो याद रखो इन दोनों में इसका इनोल ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनोल कंटेंट के। तो याद रखिए हमने ये क्वेश्चन बनाया कि आपको अलग अलग कंपाउंड दे रखे होंगे, पूछेंगे बताइए किसका इनोल कंटेंट ज्यादा है किसका कम है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूं, वो भी याद रखिएगा। यहां पर लिख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। देखो तुम्हें एक तो ये दे रखा हो और एक ये दे रखा हो, यहां पर N लिखा हो, यहां पर H और यहां पर 2 H है। जरा देखो इसमें यहां पर कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, इसमें यहां पर नाइट्रोजन है तो यहां पर एक ही हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब बताइए 12th नंबर में किसका इनोल कंटेंट ज्यादा है, किसकी इनोल ज्यादा बनेगा। तो इसमें इनोल यहां पर इसका ज्यादा बनेगा। क्यों, तो इनोल बनाकर देख सकते हैं। चलो ठीक है, इसका हमने इनोल बनाया, कैसे बनाएंगे इनोल, देखो इसका इनोल बनेगा फिनोल, ये तो बना चुके हैं, इसका इनोल बनेगा फिनोल। अच्छा जी, इसका इनोल कौन सा बनेगा, अब ये देख लें। तो यहां पर होगा N डबल डबल डबल, यहां पर हुआ OH, ये इनोल। अब देखो ये इनोल फिनोल मतलब ये एरोमेटिक है, तो ये भी तो एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, इसमें भी तो बेंजीन जैसा पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये तो एरोमेटिक है। पर अब ठीक से देखना, इसका ये कीटो नॉन एरोमेटिक है। क्यों है नॉन एरोमेटिक, ये वाले कार्बन का संकरण sp3 है, तो ये नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक कीटो का इनोल एरोमेटिक, मतलब यहां पर नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में जा रहा है। अब इस पर आओ, देखो इसका ये जो कीटो फॉर्म है ये भी एरोमेटिक है और इनोल भी एरोमेटिक है। अब बताओ ये कैसे एरोमेटिक हुआ, तो तुमने जीओसी में ये पढ़ा होगा, क्या होगा, ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली O पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसी संरचना बनती है O पर माइनस, C पे प्लस, ये डबल, यहां पे कौन N, यहां पर H। अब देखो इसमें देखो तुम्हें याद होगा ये ज्वीटर आयन में एग्जिस्ट करता है, क्वासी एरोमेटिक होता है ये, या पढ़ा होगा ये। तो यहां पर हो क्या रहा है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक इनोल में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पर एरोमेटिक कीटो एरोमेटिक इनोल में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो बताइए कौन किस में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात, एक नॉन एरोमेटिक कीटो फॉर्म एरोमेटिक में कन्वर्ट आसानी से होती है, तो इसका इनोल तो 100% होता है। तो इन दोनों में से किसका इनोल ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका कम है। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स बनाए। चलिए ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन, मींस ड्यूटेरियम विनिमय अभिक्रिया। चलो ठीक है, अब उसकी बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।